से जो इसने काम किया वो 4 दिन तक किया। बच्चे लगातार एक ही बात लिख रहे हैं, आप आरक्षण पे क्या कहेंगे, आप आरक्षण पे क्या कहेंगे। देखिए, मैं आरक्षण पे कहने के लिए कोई हक नहीं रखता। बाबा भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण इसलिए दिया था कि हम एक जाति जिसको दबाए जा रहे थे लगातार, उन जातियों को भी बराबर लाया जा सके और देश बहुत आगे ले जा सके, इसीलिए दिया था आरक्षण। लेकिन हम लोग फिर भी सुधरे नहीं और हमने हर एक कोशिश की कि उन लोगों को बराबरी तक ना लाने आने दें, और इसी चक्कर में आरक्षण अब तक कंटिन्यू रहा। अगर शायद हम पहले ही तब एक दूसरे का सपोर्ट करते और सबको एक स्तर पर ले आते तो शायद आरक्षण पहले ही खत्म हो गया होता, जरूरत ही नहीं होती। कई लोग शहर में बैठकर या छोटे टाउन में बैठकर या बड़े टाउन में बैठकर गांव के उस कास्ट सिस्टम को समझ नहीं पाते। आप यकीन मानिए मेरा, आप में से बहुत सारे लोग ये जानते होंगे कि ऐसी कैटेगरी के लिए गांव के बीच में घर बनाना भी एक वक्त पे अलाउ नहीं था, और आज भी बहुत गांव ऐसे हैं जहां अलाउ नहीं है कि उन लोगों की बारात भी गांव के बीच से नहीं जा सकती। हमने इतना उनको दबा दिया। तो आपको नहीं लगता कि जिस इंसान को आप मेंटली मानसिक तौर पे इतना दबा दोगे वो आगे उठने की हिम्मत कर पाएगा? मैं खुद उस गांव से आया हूं जहां पे हम इतना कास्टिज्म देखते थे, और मैं बस एक चीज कहना चाहता हूं, यहाँ पे लोगों को एक बहुत बड़ी चीज रहती है दिमाग में कि सर पैसे के आधार पे रिजर्वेशन होना चाहिए। तो आपने देखा भी EWS कैटेगरी आई है, क्या वहां पे लोग फायदा नहीं ले रहे रिजर्वेशन का? जिनके पास लिखित में पैसा नहीं है बट वैसे बहुत पैसा है, तो वो भी इस चीज़ का फ़ायदा ले रहे हैं। गलत फ़ायदा तो वहाँ भी लोग उठा रहे हैं, रिजर्वेशन में भी लोग गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। बट हमारा ध्येय ये है कि 10 गलत लोग फ़ायदा उठा दें, बट एक इंसान जो डिजर्व करता है रिजर्वेशन के लिए वो फ़ायदा उठाने से ना चूक जाए। ऐसा हमारा संविधान और न्यायालय दोनों कहते हैं। तो मानना पड़ेगा हमें। पहले लोगों को बराबर आने दीजिए। जब हम समाज में भेदभाव, सोशल डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर करते हैं तो फिर रिजर्वेशन कास्ट के आधार पर क्यों नहीं होना चाहिए? जब हम समाज में हर एक काम, शादी से लेकर के सब कुछ, किसको नौता देना है किसको नहीं देना शादी में, वो कास्ट के आधार पे करते हैं, तो फिर रिजर्वेशन कास्ट के आधार पे क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, और ये अपने आप खत्म हो जाएगा। हमें आपको इसके लिए एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं कैसे नहीं है जरूरत? मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा कुछ एग्जाम्स की रिजल्ट में अभी आपने देखा OBC और जनरल की कट ऑफ इक्वल आ गई, यानी कि वहां पे रिजर्वेशन अब मायने नहीं रख रहा, वो लोग भी उसी कैटेगरी में आके बराबर। तो ये अपने आप खत्म हो जाएगा जब वो लोग इक्वल लेवल पे आ जाएंगे। तो आप चिंता मत करो। आप सिर्फ अपना वक्त अगर यही सोचने में गवाओगे यार कि मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मैं भी जनरल कैटेगरी से था, मैंने 5 बार सिलेक्शन नहीं लिया ना, तो आप ऐसा मत सोचिए। उन लोगों के बारे में भी सोचिए जिनको हमने इतने सालों तक दबा के रखा। आप तो पढ़े लिखे हैं, अगर आप ऐसी बात करेंगे, आप ऐसी सोच रखेंगे तो कैसे देश आगे जाएगा? ठीक है, तो चलो मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, अच्छे सवाल करते हैं, सिलेक्शन की तरफ बढ़ते हैं।